दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दलदल वेब सीरीज़ को। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम रीटा फ्रेरा और इंदु मात्रे नाम की दो क्लिक को देख पाते हैं। वो एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी रीटा की नज़र पड़ती है एक लड़के पर जो कि इसको घूर रहा था। इस लड़के ने रीटा को एक लेटर दिया जिसमें कि शायरी लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ रीटा को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और वो इस लेटर को लेकर इस बंदे के मुंह में ठोंस देती है। लेकिन यहाँ हमें मालूम होता है कि रीटा तो बस एक ख्वाब देख रही थी। रीटा ने इस बंदे के साथ कुछ नहीं किया था। जिसके बाद इंदु जो है वो शायरी को पढ़ने लगती है और इससे कहने लगती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। पर यहाँ हमें मालूम होता है कि इंदु और रीटा जो है वो यहाँ बस चाय पीने के लिए नहीं बैठे, बल्कि वो तो यहाँ कुछ और काम के लिए आए थे। इस एरिया में ये लोग हैं, इस जगह को मुंबई के पेलावाड़ी रेड लाइट एरिया कहा जाता है। और हमें ये भी मालूम होता है कि रीटा जो है वो दरअसल में क्राइम ब्रांच की एसीपी है और इंदु मात्रे जो है वो सब इंस्पेक्टर है। और यहाँ ये लोग ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आए हैं जो कि यहाँ की छोटी छोटी बच्चियों को स्मगल करके दूसरी जगह भेजते हैं। जब ये बात रीटा फ्रेरा को मालूम चल पाती है तो अब वो लोग इन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। तो इन लड़कियों को बाहर भेजने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। इनका मेन लीडर दादा भाई होता है। दादा भाई यहाँ पर 11 लड़कियों को काउंट किया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 10 ही लड़कियां हैं। इस वजह से दादा भाई खुद जाकर इस आखिरी लड़की को लेने के लिए जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि इस वैन का ड्राइवर विनोद नाम का बंदा है और जब रीटा इसके पास पहुंचती है तो मालूम होता है कि विनोद तो यहाँ रीटा को टीचर समझ रहा था, लेकिन वो तो एएसबी निकली और अब यहाँ रीटा इसे बहुत बुरी तरह मारती है। अब दादा भाई इस आखिरी लड़की को लेने के लिए जाता है, लेकिन इस लड़की की माँ यानी नैना बिल्कुल नहीं मानती है। दादा भाई इसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है कि तभी यहाँ पर रीटा पहुँच जाती है। रीटा ने जब देखा कि दादा भाई इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है तो रीटा ने अपनी गन निकाल ली, लेकिन दादा भाई जो है वो नैना और इस बच्ची के पीछे था, जिस वजह से रीटा शूट नहीं करती और अपनी गन नीचे रख देती है। तभी नैना दादा भाई के हाथ को काट लेती है, जिससे दादा भाई नैना को धक्का दे देता है और नैना बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली मंजिल से नीचे गिर जाती है और इसकी मौत हो जाती है। आखिर में जब ये सब रीटा फ्रेरा देखती है तो इसे बहुत गुस्सा आता है और वो दादा भाई को जान से मार देती है। आगे हम देखते हैं कि रीटा फ्रेरा अपने घर पहुंच जाती है जहां हम आदित्य नाम के बंदे को देख पाते हैं। यहाँ हमें मालूम होता है कि आदित्य और रीटा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन रीटा चाहती है कि आदित्य जल्द से जल्द अपनी माँ से बात कर ले ताकि वो जल्द शादी कर सके, लेकिन आदित्य ने अभी तक अपनी माँ को रीटा के बारे में नहीं बताया था। आदित्य कहता है कि जब अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो मेरी माँ बहुत खुश होगी। इसके बाद हम विक्रम साठे नाम के एसीपी को देखते हैं जो अपने कोलीग जतन के साथ शराब पी रहा था। वो कहता है कि आज पेलावाड़ी में जो कुछ हुआ इसे देखकर लगता है कि अगली डीसीपी रीटा ही बनेगी, लेकिन 5 साल से मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मेरे डीसीपी बनने की बारी आती है तो किसी न किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है और वो डीएसपी बन जाता है। अब न्यूज़ चैनल पर ये सारी खबर रीटा फरारी भी देख रही होती है कि अगली डीएसपी वही बनेगी। पेलावाड़ी का मिशन कोई छोटा मिशन नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा मिशन था। रीटा 4 हफ्तों से वहाँ अंडर कवर एजेंट बनकर टीचर की हैसियत से काम कर रही थी। सारी मालूमात इकट्ठी करने के बाद इसने एक्शन लिया। इसके बाद रीटा डॉक्टर को फ़ोन करती है और इसे आधे घंटे के अंदर बीच पर बुलाती है। रीटा पहले ही बीच पर पहुंच चुकी थी। वहाँ इसकी मुलाकात मनोहर स्वामी से होती है जो रोज़ कुत्तों को खाना खिलाता है। मनोहर बताता है कि वो रोज़ कुत्तों को उबला हुआ चिकन खिलाता है। वो कहता है कोई यहाँ रोज़ आकर कुत्तों को कच्चा चिकन भी खिलाता है जो इसे पसंद नहीं। मनोहर रीटा को पहचान लेता है और कहता है कि आप तो वही रीटा फरारी हैं जो कल टीवी पर थी। कि रीटा को मनोहर की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जाना चाहती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाता है जो दरअसल ड्रग सप्लायर होता है। रीटा ने इसका नंबर डॉक्टर के नाम से सेव किया होता है। वो इसे नशा आवर चीज़ें लेती है। रीटा इसे कहती है कि आइंदा जब मैं फ़ोन करूँ तो फ़ोन मत उठाना। इसके बाद डॉक्टर चला जाता है और रीटा अकेली बैठ जाती है। अगली सुबह होती है और रीटा फरारी ड्यूटी के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में इसे एक मर्डर के बारे में मालूम होता है। ये वही जगह होती है जहाँ पिछली रात रीटा डॉक्टर और मनोहर मिले थे। इस शख्स का कत्ल होता है वो कोई और नहीं बल्कि मनोहर स्वामी होता है। इसे बेरहमी से मारा गया होता है, इसकी कलाइयों को काटा गया होता है और इसके मुंह में कच्चा चिकन ढोसा गया होता है। ये सब देखकर रीटा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो कल रात वही मौजूद थी। इसके बाद हम विक्रम साठे को देखते हैं जो कि अपने सीनियर ऑफिसर्स को कॉल करता है और कहता
कहता है कि मैं 5 साल से लाइन में हूँ डीएसपी बनने के लिए, लेकिन हर बार कोई ना कोई आ जाता है। सीनियर ऑफिसर इसे बताते हैं कि खवातीन को आगे बढ़ाने की पॉलिसी की वजह से हमें औरतों को प्रमोट करना है, लेकिन रीटा के बाद तुम्हारा नंबर आएगा। इसके बाद हमें प्रभाकर दिखाया जाता है जो कि साजिद के पास जाता है। वो साजिद के हाथों पर नशानात देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसने भी नशा किया है। साजिद कहता है कि वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। प्रभाकर को साजिद के पास एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो बंद होता है। वो इसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद रीटा फोरेंसिक डिपार्टमेंट जाती है। सिनोए इसे बताता है कि मनोहर की वैन में उबला हुआ चिकन मिला है, लेकिन मुंह में कच्चा चिकन था और जिस हथियार से हाथ काटे गए वो बहुत तेज था। रीटा को युक्ति सदन से फ़ोन आता है कि बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं क्योंकि किसी ने इन्हें बताया है कि इनकी माँ जेल में है। रीटा वहाँ जाकर बच्चों को समझाती है। ये वही बच्चियाँ होती हैं जिन्हें दादा भाई लेकर जाना चाहता था। इनमें से एक बच्ची नैना की बेटी होती है जिसकी माँ मर चुकी होती है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर रीटा को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम अगली डीएसपी बनोगी। रीटा को अपना बचपन याद आ जाता है। इसकी माँ पुलिस कांस्टेबल थी और इसे गुलकार बनने का शौक था, लेकिन इसे इसकी माँ डांट देती है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां मुख्तलिफ ब्रांच की खवातीन को प्रमोशन दिया जाता है। कुछ एएसपी बन जाती है, लेकिन रीटा फरेरा को सीधा डीएसपी बना दिया जाता है। वहाँ बहुत से मीडिया वाले होते हैं, सब सवाल पूछ रहे थे। उन्हीं में एक लड़की अनीता भी होती है। जहाँ रीटा अनीता को देखती है तो पहचान लेती है कि यही वो लड़की है जो युक्ति सदन गई थी। अनीता कहती है कि सब लोग आपको हीरो समझ रहे हैं, लेकिन असल हीरो नैना है जिसने अपनी जान दे दी। रीटा मान लेती है कि असल हीरो नैना ही है। अनीता सख्त सवाल करती है, लेकिन सीनियर ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर देते हैं। इसके बाद इंदू मात्रे को फ़ोन आता है कि डॉक्टर पकड़ा गया, वो कांत की कस्टडी में है। सीसीटीवी फुटेज में बीच पर डॉक्टर के साथ एक हुडी वाला शख्स नजर आता है जो असल में रीटा होती है। इंदू ये बात रीटा को बता देती है। दूसरी तरफ साजिद अपनी शर्ट पर खून देखता है और इसे धोने लगता है, लेकिन खून नहीं मिटता। बाकर फोन ऑन करता है और रिसेट कॉल में आनत का नाम देखता है। कॉल करने पर मालूम होता है कि वो आनत नहीं बल्कि अनीता है। सीनियर ऑफिसर अनीता को जतन से मिलवाते हैं। सब अनीता की इज्जत करते हैं। पर बाकर साजिद से पूछता है कि क्या इसकी किसी लड़की से दोस्ती है। साजिद को पिछली रात याद आती है जब वो अनीता के साथ था। बारिश हो रही थी और अनीता के हाथ में खून आलूद खंजर था। वहाँ इंजेक्शन पड़े होते हैं जिससे पता चलता है कि साजिद ने नशा किया था। अब हमें दिखाया जाता है कि साजिद कैसे नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकला था। इसने चौकीदार को पैसे दिए और चुपके से निकल गया। ये वही वक्त था जब रीटा मनोहर से मिली थी। तब तक रीटा वहाँ से जा चुकी थी और मनोहर कुत्तों को उबला हुआ चिकन खिला रहा था। तभी वो अनीता को देखता है जो बहुत डरी हुई होती है और इसके हाथ में चाकू होता है। थोड़ी देर बाद साजिद भी वहाँ आ जाता है। दोनों मिलकर मनोहर को बेरहमी से मार देते हैं। इनके रवैये से लगता है कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं। उन्होंने मनोहर को क्यों मारा ये नहीं बताया जाता, लेकिन ये वाज़ह हो जाता है कि साजिद और अनीता के दरमियान गहरा रिश्ता है। कहानी वापस मौजूदा वक्त में आती है। पर बाकर साजिद से लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन साजिद इनकार करता है। वो बहुत घबरा जाता है। रीटा और इंदू पुलिस स्टेशन जाकर डॉक्टर से मिलती हैं। रीटा इसे थप्पड़ मारकर पूछती है कि फुटेज में इसके साथ कौन था। डॉक्टर समझ जाता है कि रीटा का नाम नहीं लेना चाहिए। वो कहता है कि वो सिर्फ एक डीलर है जो ड्रग्स की डिलीवरी करता है। वो कहता है कि वो वहाँ सिर्फ ड्रग्स देने गया था और फ़ौरन वापस आ गया था। इसके बाद रीटा केस की पूरी फाइल अपने साथ ले लेती है। जब रीटा अपनी गाड़ी में बैठती है तो इसे अपनी माँ का अक्स नजर आता है। माँ कहती है बचा लिया अपने आप को। ये सुनकर रीटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इंदू पर चीखने लगती है। वो कहती है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो कि मैंने खुद को बचा लिया। इसके बाद रीटा अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और कहती है कि वो मनोहर के कत्ल के केस पर काम करना चाहती है, लेकिन सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि ये छोटा केस है, इसे कामत विक्रम और जतन संभाल लेंगे। रीटा को बड़े केस पर ध्यान देने को कहा जाता है। इसी दौरान रीटा को आदित्य का फोन कॉल आता है। आदित्य कहता है कि आज रात 8:30 बजे मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। रीटा बहुत खुश हो जाती है। आदित्य बताता है कि वो एक होटल में डिनर करेंगे। ये भी दिखाया जाता है कि आदित्य आज रात रीटा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। अब हम अनीता को इसके घर पर देखते हैं। वो अपना विग उतारती है और पता चलता है कि इसके बाल छोटे हैं। वो अपने जख्मी दादा के पास जाती है और
और इनकी परमपट्टी करती है और इनके सामने सिगरेट पीती है। ये सब देखकर साफ हो जाता है कि अनीता एक आम लड़की रही। दूसरी तरफ रीटा मनोहर का मोबाइल खोलती है और इसकी तस्वीरें देखती है। एक तस्वीर देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होता है जो केस को बदल सकता है। फिर अनीता को इंदु मात्रे का फ़ोन आता है और इसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अगले दिन अनीता पुलिस स्टेशन पहुंचती है। रीटा इसका इंतज़ार कर रही होती है। रीटा बताती है कि मनोहर की सेल्फी में अनीता पीछे नज़र आ रही है, जैसे वो इसका पीछा कर रही हो। अनीता बहाना बनाती है कि शायद इसने इंटरव्यू लिया होगा। रीटा युक्ति सदर के बारे में भी सवाल करती है। अनीता कहती है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ पुलिस को है, इसे भी नहीं। अब हम रात का मंजर देखते हैं जहां कामत और विक्रम साठे एक साथ बैठे शराब पी रहे थे। दोनों रीटा फरारे के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनकी बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि वो दोनों रीटा को पसंद नहीं करते और इसकी तेज़ी से तरक्की से जलते हैं। कामत के पास मनोहर कत्ल केस की तस्वीरें होती है। विक्रम इन्हें गौर से देखता है। वो तस्वीरों में कुछ अजीब चीज़ नोटिस करता है लेकिन फ़ौरन किसी को नहीं बताता। इसी रात इंदु मात्रे रीटा के पास आती है और इसे एक अहम बात बताती है। वो कहती है कि 2018 में एक खतरनाक गैंग था जो कि बिल्कुल इसी तरीके से कत्ल करता था। पहले कलाइयाँ काटते थे, फिर मुँह में कोई चीज़ ठोस देते थे। ये गैंग बाद में ख़त्म कर दिया गया था लेकिन अब लगता है कि वही तरीका दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। ये सुनकर रीटा को शक होने लगता है कि ये केस आम नहीं है। इसी दौरान रीटा को याद आता है कि इसे आदित्य और इसकी माँ से मिलना था। वो घड़ी देखती है तो रात के 9:30 बज चुके होते हैं। रीटा को एहसास होता है कि वो मुलाकात मिस कर चुकी है। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि ये इसकी ज़िंदगी का बहुत अहम लम्हा था। दूसरी तरफ साजिद अपने कमरे में सो रहा होता है। अचानक इसे किसी के आने की आवाज़ आती है। वो खिड़की से देखता है तो अनीता खड़ी होती है। अनीता बहुत गुस्से में होती है और चीख कर पूछती है, मेरा मोबाइल कहाँ है? साजिद कहता है कि शायद वो बीच पर गिर गया था। अनीता बताती है कि प्रभाकर ने इसी नंबर से फ़ोन किया था, इसका मतलब मोबाइल इसके पास है। साजिद यकीन नहीं करता और कहता है कि प्रभाकर झूठ नहीं बोल सकते। दोनों की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। ये सुनकर प्रभाकर वहाँ आ जाते हैं। वो साजिद का मोबाइल निकालते हैं और इसी नंबर पर कॉल करते हैं। अनीता का फ़ोन बज उठता है। इस लम्हे साजिद को सच मालूम हो जाता है कि प्रभाकर ने इसे झूठ बोला था। ये बात साजिद को अंदर से तोड़ देती है क्योंकि वो प्रभाकर को बाप की तरह मानता था। जज्बाती तौर पर टूट जाता है और खामोश हो जाता है। अनीता भी परेशान हो जाती है क्योंकि अब सब राज खुलने लगते हैं। यहाँ कहानी में 3 बड़ी चीज़ें सामने आती है। सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टर का केस और मोबाइल की तस्वीरें। ये सब रीटा को इस केस से जोड़ते हैं। आगे जाकर इम्कान है कि रीटा खुद भी किसी बड़े राज में फंसी हो सकती है या कोई इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। साजिद और अनीता दोनों नशे में थे। दोनों ने मिलकर कत्ल किया। दोनों एक दूसरे के राज जानते हैं लेकिन साजिद कमज़ोर है, अनीता ज़्यादा खतरनाक और कंट्रोल में है, इसलिए आगे इनका रिश्ता टूट भी सकता है। प्रभाकर मोबाइल छुपाता है, झूठ बोलता है, साजिद को कंट्रोल करता है। इससे इशारा मिलता है कि वो सिर्फ समाजी कारकर नहीं बल्कि किसी बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है। एपिसोड 1 और 2 यहाँ ख़त्म होते हैं जहाँ कातिल मालूम हो चुके हैं साजिद और अनीता, लेकिन वजह अभी राज है। रीटा खुद मुश्किल में आ रही है। असल मास्टरमाइंड अभी सामने नहीं आया, यानी आगे की कहानी बड़ा ट्विस्ट, बड़ा इंकशाफ और रीटा का इम्तिहान आने वाला है। अभी कहानी मुकम्मल नहीं हुई। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगी। शुक्रिया।